अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट। और इसमें हम लोग पिछले दो वीडियो में क्या देखे, इंट्रोडक्शन टू स्क्रिप्ट और इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? एडिशनल कोड है जिसको एचटीएमएल के साथ इंटीग्रेट करके यूज किया जाएगा। जैसे सीएसएस एडिशनल कोड था, एचटीएमएल से अलग था, जिसको हम लोग कहां इंटीग्रेट करते थे, हम लोग उसको डालते थे एचटीएमएल पेज के साथ लिंक करते थे। तो जैसे सीएसएस को लिंक करने का तीन तरीका था, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। जावास्क्रिप्ट को भी तीन तरीके से लिखा जा सकता है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब हो गया कि जहां पे जरूरत है उस कोड को वहीं पे लिखना। तो इनलाइन लिखने से क्या फायदा नुकसान है आगे देखेंगे। इंटरनल का मतलब होता है कि नहीं, जहां जरूरत है वहां नहीं लिखा जाएगा, लेकिन पेज में कहीं पे एक जगह लिखा जाएगा, जहां जहां पे लिख के पूरे पेज में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और अगर एक ही स्क्रिप्ट को मल्टीपल पेज में अगर आपको यूज करना है तो कैसे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस करते थे, उसी तरह से यहां पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होता है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला होता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। पहला क्या होता है? इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट इज रिटन डायरेक्टली इनसाइड द एचटीएमएल टैग यूजिंग एट्रीब्यूट लाइक ऑन क्लिक, ऑन चेंज, एटीसी। अब ये ऑन क्लिक क्या होता है, ऑन चेंज क्या होता है, या जावास्क्रिप्ट कोड क्या होता है, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अब ये दिखाना कि जहां पे जरूरत है कोड वहीं पे लिख देना। तो इससे फायदा क्या, कि अगर छोटा कोड है, एक लाइन का कोड है, या सिर्फ एक ही जगह यूज होने वाला कोड है, उसको हम लोग इनलाइन में लिखते हैं। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ, बटन ऑन क्लिक इक्वल्स टू अलर्ट, के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा मैसेज बॉक्स में। तो ये एक ही जगह जरूरत है, फिर ऐसा कहीं पे जरूरत नहीं है, चाहे इस पेज में या किसी भी पेज में। तो वैसे कोड को हम लोग जनरली कहां लिखते थे? इनलाइन में लिख देते हैं। चलो रन करा के देखते हैं इस तरह का कोड कैसे लिखा जाएगा। हम लोग एक नया फोल्डर बना लेते हैं। HTML में नया फोल्डर बना लेते हैं जेएस के नाम से। किस नाम से? जेएस। और इसी के अंदर हम लोग फाइल्स बनाएंगे। यहां देते हैं फर्स्ट या इनलाइन, इनलाइन जेएस डॉट एचटीएमएल, क्योंकि बनेगा तो एचटीएमएल पेज आ गया। अब एचटीएमएल पेज बनाते हैं। ये टाइटल के अंदर होगा। अब बॉडी बनाएंगे। और यहां पे फिलहाल अभी एक बटन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बटन। इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू क्लिक ऑन मी। और जावास्क्रिप्ट यही लिखने के लिए हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने पे काम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट होता है, एक्चुअली इवेंट होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और मैसेज बॉक्स में किसी भी चीज को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं? अलर्ट। क्या लिखते हैं? अलर्ट। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ देखो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, लिख दिए। और इस टैग को बंद कर देते हैं, बटन। ये पेज जैसे ही खुलेगा, एक हेडिंग रहेगा, एक बटन रहेगा, और बटन पे क्लिक करने पे जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली टैग में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनलाइन बोलते हैं। चलो रन करा के देखते हैं। आया, देखो बटन आ रहा है, क्लिक करें, देखो आया, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो देखो हम बोले थे ना इंटरेक्टिविटी, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो कुछ काम हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना? जितना बार क्लिक करें उतना बार काम हो रहा है। ये काम अभी हम लोग किसके थ्रू किए? इनलाइन के थ्रू किए। लेकिन फिर से बता देते हैं कि इनलाइन का यूज वहां पे करते हैं जहां पे कोई ऐसा स्क्रिप्ट लिखना है, ऐसा कोड लिखना है जो बहुत छोटा हो, एक आध लाइन का हो, जैसे एक लाइन का स्क्रिप्ट है। दूसरा, वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे वो काम सिर्फ एक ही जगह हो रहा है, चाहे तो इस पेज में बहुत बार, अलग अलग बार नहीं हो रहा है, या नंबर टू कि अगर मान लो कि दूसरे पेज में इसका यूज नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ एक बार, वन टाइम यूज के लिए हो रहा है, तो हम लोग कहां करते हैं? इनलाइन लिख देते हैं। दूसरा तरीका है इंटरनल। याद होगा सीएसएस इंटरनल हम लोग कहां लिखते थे? जनरली हेड पार्ट में लिखते थे। यहां पे भी हेड पार्ट में लिख सकते हैं, लेकिन जब हेड पार्ट में लिखते तो सीएसएस को लिखने के लिए स्टाइल टैग का यूज होता था, यहां पे स्क्रिप्ट टैग का यूज होता, बस यही डिफरेंस है। बाकी यहां पे कोड लिखा जाएगा
और उसको लिंक किया जाएगा किसके साथ, बटन के साथ में। कोड यहां नहीं लिखा जाएगा, उसको सिर्फ लिंक या कॉल कराया जाएगा। दिखाते हैं। इसका यूज इस तब करते हैं जब एक ही कोड को उसी पेज में मोर देन वन टाइम यूज करना है, पहला बात। या थोड़ा बड़ा कोड है, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का कोड है, तो यहां पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसको यहां पे लिख सकते हैं। तो या तो बड़ा कोड है, चाहे भले एक ही बार क्यों ना यूज हो रहा हो, या फिर अगर छोटा कोड है लेकिन अगर बहुत बार यूज हो रहा है उस पेज में, सेम पेज में, ध्यान रखना इंटरनल वाला दूसरे पेज में यूज नहीं हो सकता। तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है कि हेड में या फिर बॉडी के बाद नीचे, बॉडी के बाद या बीच में भी लिख सकते हैं। जनरली लिखा तो जाता है हेड में या फिर एकदम पेज के नीचे बॉडी के अंदर, जहां बॉडी खत्म हो रहा है, या फिर बॉडी के बाद। लेकिन ज्यादा सही तरीका क्या है फिलहाल यहां पे। कभी कभी होता है कि नहीं, पेज लोड होने के बाद काम करना चाहिए तो उसको नीचे लिखा जाता है, लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या रखना है, हेड में ही रखना है। चलिए दूसरा देखते हैं, इंटरनल जेएस डॉट एचटीएमएल। इनलाइन वाला ही कॉपी करते हैं पूरा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इंटरनल में जाके कंट्रोल भी। यहां पे इनलाइन की जगह इंटरनल कर देते हैं। और यहां पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग देना पड़ेगा। तो इंटरनल लिखने के लिए क्या होता है, कौन सा टैग का यूज होता है, स्क्रिप्ट। जैसे सीएसएस में इंटरनल में स्टाइल टैग यूज होता है। अब यहां पे भी ये क्या लिख रहे हैं, बात का बात है, फंक्शन। यहां पे एक फंक्शन बना दिए जो कि जिसको कॉल कराया जाएगा जब भी, तो एक मैसेज देगा, वही मैसेज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा कि यहां पे इंटरनल INTERN, अब यहां पे जो ऑन क्लिक में डायरेक्ट कोड यहां पे लिखा होता है, कोड नहीं लिखना है, वो जो फंक्शन बना हुआ है उसको कॉल कराना है। फंक्शन किस नाम से बना हुआ है, तो मैसेज। बस यहां पे बता दिया कि क्लिक होगा तो ये वाला मैसेज फंक्शन को कॉल करे जाएगा, इस फंक्शन का जो अंदर कोड रहेगा उसको रन करा देगा। फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन क्यों लिखे हैं, इसका पूरा चैप्टर आ गया है। फिलहाल अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, ये आ गया। चलो रन करा के देखते हैं। इंटरनल सेम काम हो रहा है, लेकिन इस बार कोड ऊपर लिखा गया। इससे फायदा क्या है कि हम एक और बटन बनाते हैं, यहां ऐसे लिख देते हैं बटन 1, इसमें लिख देते हैं बटन 2। लेकिन दोनों में कॉल किसको करा दिए, सेम फंक्शन को। हम बोले क्या कि उसको मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हैं, यही फायदा है। बटन 1 पे भी वही काम कर रहा है, बटन 2 पे भी वही काम कर रहा है। तो इंटरनल करने से फायदा क्या है कि आप एक तो ज्यादा बड़ा कोड है तो लिख सकते हैं यहाँ इंटरनल में, दूसरा एक उसको मल्टीपल टाइम उसी पेज के अंदर यूज कर सकते हैं, उसी पेज के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कोड को किसी दूसरे पेज में यूज करना है तो आप यूज नहीं कर सकते। तो बहुत समय ऐसा स्क्रिप्ट होता है जिसको हो सकता है कि अपने वेबसाइट के सारे पेज में यूज करना है, या उसमें से 2 3 4 5 पेज में यूज करना, तो या तो पांचों के अंदर जाके आपको इंटरनल लिखना पड़ेगा। अगर पांचों में नहीं लिखना चाहते हैं तब आप बना सकते हैं एक्सटर्नल। क्या बना सकते हैं, एक्सटर्नल। जावास्क्रिप्ट रीजन इन सेपरेट फाइल जेएस। एक्सटर्नल में क्या होता है कि जैसे वहां पे याद होगा कि एक अलग से फाइल बनता था सीएसएस डॉट सीएसएस से, यहां पे आपका एचटीएमएल को छोड़ के एक और फाइल बनेगा डॉट जेएस, नाम कुछ भी होगा, डॉट जेएस करना होगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो स्क्रिप्ट डॉट जेएस बना है, उसमें ये लिख दिए, यहां दिख रहा है वही सेम फंक्शन। और जिस भी पेज में यूज करना है वहां पे आपको स्क्रिप्ट से उसको लिंक करना पड़ेगा। वहां पे हम लोग किससे लिंक कराते थे, लिंक से। यहाँ स्क्रिप्ट, वहां एचरेफ देते थे, यहाँ एसआरसी देंगे और यहाँ फाइल का नाम दे देंगे। तो ये स्क्रिप्ट डॉट सी एस जेएस है, या स्क्रिप्ट डॉट जेएस दे देंगे। और इसको तुम ऊपर भी दे सकते हो या नीचे भी दे सकते हो, कहीं पे भी दे सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो फिर से समझ लो, एक्सटर्नल कब यूज करेंगे, जब आपको सेम स्क्रिप्ट को मल्टीपल पेज में यूज करना है। चलो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल जेएस फाइल बनाना होगा, ठीक है। जनरली लोग क्या करता है, स्क्रिप्ट ही नाम रखता है, क्या रखता है, लेकिन नाम तुम कुछ abc.js भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। script.js दे दिए। अब इसके अंदर हम वो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देते हैं, फंक्शन। तो मैसेज अभी हम लोग उतना ही काम कर रहे हैं, अलर्ट
ठीक है, अब हम लोग यहां पे एक पेज बनाते हैं, एक्सटर्नल वन डॉट HTML। इसके अंदर इनलाइन वाला यहां भी फिलहाल कॉपी करते हैं। कर दिया, और यहां पे देखो हम वही फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। ऐसा यहां पे ऑन क्लिक हो जाएगा, शो मैसेज क्या हो जाएगा, देखते काम करता है कि नहीं। कुछ आ रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि ना यहां पे उसका कोड है और ये नाम का फंक्शन इंटरनल में मिल नहीं रहा है। तो आपको कहां मिलेगा, वो तो दूसरे फाइल में है, तो उसको लिंक करना पड़ेगा। कैसे, स्क्रिप्ट और src इक्वल्स टू स्टाइल डॉट जेएस। हाँ, तो ये जो नाम है वही नाम यहां देना पड़ेगा ना, जिस नाम से बना है उसी को ना लिंक करोगे यहां पे। अरे क्योंकि तुम्हारा कंटेनर टैग है तो तुमको इस तरह से देना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, तो है रिफ्रेश करके देखते हैं। तो MESSAGE, ठीक है। अगर यहां नहीं होगा तो नीचे लिखना होगा। कहां लिखना होगा, बोले कभी कभी नीचे लिखना पड़ता है। नहीं काम कर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहां लिखते हैं, या तो बॉडी जहां पे खत्म होने वाला उसके जस्ट ऊपर, ST। ओहो देखो हम लोग गलत फाइलें नहीं, वही बोले कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर भी लिखने से हो जाएगा, वही बोले कि इसमें तो वैसा कोई कोड नहीं है जिसको नीचे लिखना जरूर पड़ेगा। हम लोग स्क्रिप्ट की जगह स्टाइल लिखे हुए हैं। हम ध्यान नहीं दिए, तुम जो बोले हमको। स्क्रिप्ट एक्चुअली स्टाइल, स्टाइल अभी तक CSS पढ़ा रहे थे ना, दिमाग में वही चल रहा था, तो काम कर रहा है। यहाँ पे तो कोड नहीं लिखा हुआ, फिर भी काम कर रहा है। और इसका फायदा देखो, इसी स्क्रिप्ट फाइल को हम जितना फाइल चाहे उससे लिंक करा सकते हैं। एक और फाइल बना लेते हैं, एक्सटर्नल 2.html, और इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल वर्ड वाला ही कोड डाल देते पूरा। बस यहाँ पे हम लोग सिर्फ समझने के लिए एक्सटर्नल 2 कर देते, ताकि पता चले कि हाँ यही रन हो रहा है। और इसमें भी किसको लिंक करा दिए, स्क्रिप्ट को। बाकी सारा कुछ वही है देखो। तो दूसरा फाइल में भी हम उसको यूज कर सकते हैं बिना लिखे, तो है ना, एक्सटर्नल 2 रन हुआ, यहाँ पे भी काम कर रहा है। और ये एक्सटर्नल नॉर्मल पहला वाला है, यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो एक्सटर्नल का फायदा यही है कि एक बार जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के आप मल्टीपल टाइम उसको अलग अलग पेजेस के अंदर यूज कर सकते हैं। ये 3 तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का कोड अपने HTML फाइल में लिया तो लिंक करा सकते हैं, या उसके अंदर लिख सकते हैं। इनलाइन टैग के अंदर लिखा जाएगा, इंटरनल स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, या तो पेज के ऊपर या तो पेज के नीचे हेड में या बॉडी में जहां खत्म हो रहा है वहां पे लिखा जा सकता है। और एक्सटर्नल जिसमें अलग से .js फाइल बना के, एक्सटेंशन वाला फाइल बना के उसमें लिखा जाता है, और उसको स्क्रिप्ट टैग और SRC से क्या किया जाता है, अपने पेज में लिंक किया जाता है। ये 3 तरीका हम लोग देखें कि कैसे जावास्क्रिप्ट को यहां पे रन करा सकते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे छोटा छोटा चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये सेशन में यही तक देखते हैं इस वीडियो में, और अगला वीडियो में फिर हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं।